तो हेलो सभी सेवा जोहार। आज प्रदर्शन जहाँ पर हम वो अपना सामान ले जाए, गाड़ी में ले जाए, हम क्षति नहीं पहुँचाना चाहते, हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बोल रहे वीडियो को हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट समय करते नहीं, हैं उसके माध्यम आप से। वो खड़े चलिए दिखाते हैं महाजन आप को लोगों बुलवाइए, को। यहाँ पर यहाँ सामने बुलवाइए। नहीं बोल देंगे नहीं, अभी बुलवा के लाए आप उसको। देख सकते हैं आप लोग। अरे मेरे को समय नहीं देना है, आप क्यों नहीं? हमने 28 तारीख को आपको यह जानकारी दिया गया था, इसी धरती के इसी स्थान पर आप लोगों ने हमारी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि आज भी आपके कर्मचारियों के द्वारा, संबंधित विभागों के द्वारा, चाहे कोई भी विभाग हो, उनके आदमियों के द्वारा यहाँ पर काम चालू रखा है। वो तो बहुत बड़ी अन्याय है भैया, क्योंकि हमने आपको इसी मंच के माध्यम से बताए थे कि 7 तारीख तक आप किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही अभी न करें। 7 तारीख के बाद जो भी निर्णय अभी नाले में भी इसका पेंडिंग में है, जिसकी अंतिम सुनवाई होनी है। अभी आपका काम लगा हुआ है, ये कैसा है भाई? अभी हमारे लोग कुछ देखने के लिए गए थे, तो वहां पर देखेंगे कि वहां साफ सफाई का काम चल रहा है, तो ये अन्याय है। अगर मैं ये चाहता हूं कि हमें अगर आप लोग मारना ही चाहते हैं या कुछ करना चाहते तो स्पष्ट कर दीजिए कि भाई हम आपको मारने वाले हैं। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों भाई? माध्यम से बता रहे हैं, तो उसके बाद भी हमारे किसानों के दुख को क्यों नहीं सुना जा रहा है? बड़ी चिंतन की बात है। क्यों दुख को हमारे दुख को आप अगर सहन नहीं कर सकते तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है आपको? क्यों नहीं भाई? अगर हमारे दुख का निवारण आपके पास में नहीं है तो आपको आने का मतलब है क्या? आपको नहीं आना चाहिए। अब इस देश के अंदर एक साइड किसान और एक साइड जवान, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है यार, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। एक साइड जवान और एक साइड किसान। अन्नदाता को अगर आपने इस प्रकार से अन्याय करेंगे, अन्नदाता के साथ अन्याय आपको भी कितना शराब को देगा? जिस अन्न को आप खाकर इतने बड़े शरीर बनाए हो, जिस धरती माता के पीछे आप में यहाँ पर चलना सीखे हो, उसी धरती माता के धरती पुत्र के साथ आप अन्याय कर रहे हो। क्यों भाई? ये बड़ी सोचने बात है। आज देखो, हाँ, हम न किसी प्रकार का उपद्रव कर रहे हैं, न किसी के साथ विवाद कर रहे हैं। उसके बाद भी आज देखो, मैं देख रहा हूं सामने में पुलिस की गाड़ी एक बस में आई है। अरे भाई, पुलिस की गाड़ी आ गई है तो हम वो किसान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अगर डर गए तो मार डालेंगे। पहले भी हम लड़े थे गोरे अंग्रेजों से और आज भी लड़ेंगे हम काले अंग्रेजों से। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। तो महोदय जी, आप दस्तावेजों को दिखाइए, प्रोसीडिंग रजिस्टर सहित, और रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का प्रस्ताव दिखाइए। नहीं तो आप हमारे आदरणीय हैं, आप यहां से, इस क्षेत्र से आप जाइए। अगर आपके पास नहीं है कोई कागज, कोई दस्तावेज, तो भैया आपसे हम नमस्कार करते हैं। अगर आप हमारे घर में मेहमान बन के आएंगे तो हम आपको पूछ
पूछेंगे। हम आप हमारे पूछ लिए। मैं आपको बता देता हूं, आप संपूर्ण जानकारी लेकर हमारे पास आएंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है, आधा अधूरी ज्ञान है, तो आप जानकारी के अभाव है नहीं। क्यों भाई? आपने 957 परिवार का बोला है, 957 डूब प्रभावित क्षेत्र का बोला है। 2013 की जनगणना और आज 2025-26 लग गया। हमारे पास कितनी जनसंख्या है आपको पता? नहीं पता। जब पता नहीं है तो आपको विशेष ग्राम सभा लिया गया था 5/5/2023 को ग्राम पंचायत कलगीटोला में। क्यों भाई? वहां पर नायब तहसीलदार महोदय मेहनवानी से आए हुए थे और कुछ नर्मदा घाटी प्राधिकरण के मराठी जी थे, ई साहब है ना, और 52 का एसडीएम साहब थे सहपुरा। क्या वो प्रस्ताव आपके पास है? नहीं है। वो प्रस्ताव हमारे पास है। उस विशेष ग्राम सभा में हमने नहीं रखा था, किसानों ने नहीं रखा था। उसको कौन रखा था? शासन और प्रशासन रखा था, हमारी मनसा जानने के लिए। हाँ, जो भी रहे होंगे जब आप थे तो उसमें प्रस्ताव क्या पास हुआ, आप बताइए। जनता ने तो उसमें मना किया हुआ था कि बांधे रस्ती के लिए बोला था। फिर आपने जबरदस्ती क्यों भाई? भाई आज अभी जब उस समय आपको हम बांध निरस्त कर दिए थे, प्रस्ताव में पास करके उसको उच्च अधिकारी उच्च विभागों को भेज दिया गया, तो फिर आप क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? जब आप प्रशासन पक्ष के ही वहां पर और साइन है मेरे पास, प्रस्ताव में है। आप जितने अधिकारी रहे वहां सबका साइन है प्रस्ताव में मेरे पास लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वो विशेष ग्राम सभा था। तो लगातार आप लोग इस प्रकार से अन्याय कर रहे हो, ऐसे क्यों? देखिए, आप हमको उखाड़ो मत ना उजाड़ो मत। आज का जो ग्राम सभा होगा और आज का विशेष ग्राम सभा हमारे जनमानस जनता की ओर से, डूब प्रभावित क्षेत्र के किसानों की ओर से। क्यों भाई? और आज बांध बनने, मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करना चाहता हूं, बांध बनने के पक्ष में कितने महिला पुरुष किसान किसानीन हैं, बताइए आप। हमारे सम्मानीय बड़े भाई हरेंद्र सिंह मार्को जी का आगमन हो चुका है। वो यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं। वो यहाँ पर आए और हमारे बीच जनता के दुख को सहन करने की शक्ति बड़ा दे, उन्हें दे और आप हम सब लोगों को जानकारी बताएं। हरेंद्र मार्को जी के भैया के ओर से आपको जोरदार तालियां मिले। और उनके साथ में टांडिया जी हैं, वो भी बेचारे हमारे दुख को झेलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्हें भी हम स्वागत करते हैं, हमारे किसानों के बीच में आए और वो अपना सहभागिता निभाएं। चलो हेलो, हमारा मत हाँ ना वो जनता को दैसिता परी बनाया
इसका अनापत्ति प्रमाण पत्र आपने दस्तावेज जमा किया है जो मान्य न्यायालय में जमा है, ये आपका सर्वमान्य नहीं है, ग्राम सभा के ही सर्वमान्य होगा। दूसरा नंबर, घुसिया माल, घुसिया माल का भी आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच और सचिव का जो भी हो इन्होंने माननीय न्यायालय में आपने जमा किया है, वो आपके समक्ष है, देख लीजिए। ये इन सरपंचों को भी बुलवाओ और ग्राम खैरदा का भी आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किया है। ये 3 पंचायत हो गए। फर्जी आयकर वाले फर्जी। सक्का ग्राम पंचायत सक्का का भी आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किया है वहां पर माननीय न्यायालय में, जो संवैधानिक वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। धन्यवाद। ग्राम रामपुरी का भी आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किया है। प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव नहीं है, अभी आपने प्रस्ताव बनवा लिया होगा, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, सरपंच हूं। कब सरपंची में प्रस्ताव बनवा लेते हैं अधिकारी पैसा देकर और कब नहीं, एक एक चीज बताऊंगा मैं अभी आपको। और केलारी रैयत, पैरिया के लोग हो गए यहाँ, केलारी रैयत, आप लोगों ने कब अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है? जो आपका ग्राम का अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच और सचिव दिया है, ये देख लीजिए, ये है ग्राम केलारी रैयत का। ये 6 और किसलपुरी का आप देख लीजिए, आप अनापत्ति प्रमाण पत्र, मैंने आपको आपके ओर जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को दिखा दिया। अगर आप इससे हट के बनाए होंगे तो न्यायालय से मैं आपके ऊपर हम कंटेम करेंगे। अगर इसके बाद में आपने प्रस्ताव बनाया होगा, क्योंकि उस समय 1 से 4 के कथन में सरकार से मांगा गया था जवाब कि आपके पास कितने दस्तावेज है, आपने दिखाओ, तो आपने इसको जमा किया है वहां पर आनंद फानंद में जो हमारे पास उपलब्ध है, आरटीआई के माध्यम से निकाले हम लोग न्यायालय से। जिनकी जमीनों की रकबा आपने इसमें दर्शाया है, किसी का 107 हेक्टर, किसी का 5 हेक्टर, किसी का 10 हेक्टर, जैसे मान लो के बाद आपका किसलपुरी का 3 मेयर आप डूब रहे हैं आपके 40% के अभी सर्वे में। ग्राम पंचायत तो वो देगा ही आपको, क्योंकि उसके 3 जमीन डूब रहे हैं, 3 मिनट डूब रहे हैं। खैर जाके वो गंदिया से डूबते, वो बरमसिया वाले बरमसिया वाले डूबते, होगा तो ये 10-20 हजार रुपये वो भी दे दे तुमको अनापत्ति प्रमाण। डिंडौरी कह रहे ये रोड में लोग तो दे, सरपंच तो साइन कर दे, ये सचिव भी काम कर दे। सचिव तो क्या प्रशासन का व्यक्ति है, जैसा प्रशासन बोलेगा वैसा सचिव नाचेगा, बंदर है वो। और सरपंच को थोड़ा सा लोट दे दो तो सरपंच भी कहेगा घंट धरा रहे, मैं भी कर दो साइन। जनता ने नहीं किया, जनता का प्रस्ताव मैं आपको अब दिखाता हूं, अगर आपके पास नहीं होगा तो वो फाइल दीजिए यार। जनता का फाइल मेरे पास में है, 19 ग्राम पंचायतों का 5 विरोध के पक्ष में निरस्त का प्रस्ताव ये है। अगर जिसको देखना है यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये आपका पुराना वाले ही बता रहा हूं मैं। वहीं कुर्सी पर बैठा रखना, उसको निर्णय नहीं होगा तब। अच्छा, पेशा अध्यक्ष को भी प्रस्ताव है मेरे पास, शासन ने बनाया 15 नवंबर 2022 को शहडोल जिला के ग्राम लालपुर में। उन पेशा अध्यक्षों को भी सील साइन है कि बांध निरस्त के पक्ष में शासन के ये आदमी है वो लोग, और शासन ने पेशा नियम बनाया है। और पेशा कानून का आदेश भी ये लोग प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वो देते हैं। क्या अधिसूचना देते हैं
कि आप पेशा को सशक्त बनाइए, लेकिन पेशा को सशक्त बनाने का सबसे पहले तो तोड़ उन्हीं के लोगों ने द्वारा तोड़ा जा रहा है। वही कलेक्टर का और विशेष ग्राम सभा माननीय न्यायालय, ये देखिए आपको जो व्यक्ति जो सरपंच दिया है वो सरपंच हमको भी दिया है ग्राम सभा लगाने के बाद प्रस्ताव। अब आप सोच लीजिए, अब कितना दोगलाई है। जितने ग्राम पंचायत के सरपंचों ने आपको दिया है प्रस्ताव, उतने ग्राम पंचायतों ने हमको बाल निरस्त पक्ष में भी दिया है, वो भी ग्राम सभा लगाने के बाद। अब आप सोचिए हम किसको मान लें? आप भी गलत नहीं है ना, हम भी गलत नहीं है। तो ये अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है भाई? तो ऐसा अन्याय साहब हमारे बीच में नहीं चलेगा।